करेंगे। जैसे पिछले चुनाव 2014 में उन्होंने आपके दक्षिणी हरियाणा में एम्स बनाने की मांग अपने घोषणा पत्र में रखी थी, तो सरपंच साहब यहाँ समिति के इनको अगर वहां कहीं मजबूती मिली थी तो सिर्फ एक ही बात कारण था, क्योंकि उन्होंने 2014 में उन्होंने संघर्ष कर और वो सरकार को झुकाने का काम किया और एम्स हमारे मणेठी में बनवाने के लिए एक बार फिर इनको बहुत बहुत बधाई। मेरे ये एम्स से तुलना करने का मतलब यही था कि 370-35 से वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे, परंतु हम कहीं ना कहीं अपने जन समर्थन की इस विषय में आपको यहाँ निमंत्रण दिया गया। आप सभी आए, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमने अपने सभी साथियों की आपकी प्रेस वार्ता से पहले सभी साथी सहयोगियों की मीटिंग बुला रखी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में हमें किस तरफ समर्थन करना चाहिए, तो सभी साथियों सहयोगियों के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्र हित में, देश हित में हमें नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करना है। बगैर पार्टी ज्वाइन किए, बगैर किसी अपनी इच्छा स्वार्थ के हम अपनी इच्छा से समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों नया भारत बनाना है तो नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिल सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये निर्णय लिया कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, हमें ये देश रहना चाहिए। तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज ये निर्णय लिया था। ऐसे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना मेरी कोई राव इंद्रजीत सिंह से अब तक मुलाकात हुई है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, जब से आज तक मेरी कोई राव इंद्रजीत सिंह से ना मुलाकात हुई है, ना मेरी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, ना किसी बीजेपी के पदाधिकारी से बात हुई। परंतु जब मैं अपने हरियाणा को मजबूत देखना चाहता हूँ, अपने दक्षिण हरियाणा को मजबूत देखना चाहता हूँ, मैं विधायक बन के जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये देश रहेगा जब भी मैं विधायक बनूंगा, जब भी इसकी इतनी बात है आप साथ कैसे नहीं हम कह रहे हैं। राविंद्रजीत सिंह के कंधा मिलाकर वो जहाँ भी हमें चुनाव तक कहेंगे, तो हम जब मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो राविंद्रजीत सिंह के साथ क्यों नहीं है? हम उनके साथ खुले दिल से बीजेपी पे चले ही तो कोई बीजेपी में जाने का कोई ऐसी बात नहीं। मैं जो भी बातें करता हूँ, मैं अपने वचन का पाबंद रहने वाला इंसान हूँ। मैंने जब इंकलाब रैली की थी, जब मैंने कहा था गांव-गांव गली-गली जाकर मैं आपसे पूछकर कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा। आज इतना समय नहीं है कि मैं अपने पूरे इलाके में गांव-गांव पहले जाता, फिर मैं पार्टी की पूछता, फिर मैं ज्वाइन करता, फिर 2019 का चुनाव चला जाता, तो हम वंचित रह जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो आप बात हम चले जाते हैं। मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करते हुए हमने समर्थन किया है। समय आने पर जैसे ही सभी साथियों की आपको फिर आमंत्रित किया जाएगा, फिर सभी साथियों की बैठक बुलाई जाएगी, गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, आपको सब निमंत्रण रहेगा। फिर जब हम किस दल में जाना है, हर बात के जाके वो पार्टी ज्वाइन करें। बस मैंने आपको बताया, बगैर किसी स्वार्थ के अगर कोई पदाधिकारी है, तो आपने भी देखा होगा कोई पदाधिकारी है वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है। कोई भी नेता है जिस प्रकार के आज हमारे साथ सहयोग समर्थन है, वो नेता पहले अपनी टिकट की बात रखेगा, टिकट मिलेगी तो हम मदद करेंगे, नहीं करेंगे। हमने इस तरीके की बात नहीं रखते हुए आज भी कोई पद नहीं ज्वाइन की, ना बीजेपी ज्वाइन की है। आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, हमने इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का समर्थन किया। बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के लिए मैंने अभी सभी साथियों से कहा, अगर समर्थन करना है तो मजबूती से करेंगे। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हम जनता के सामने रखेंगे कि उन्होंने किस तरह हमारे युवाओं को, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, जो बड़े हताश रहते थे, उनको किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी सेना को किस प्रकार मजबूत करने का काम किया है, देश को किस प्रकार मजबूत करने का काम किया है, पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया है। ये सब उनकी जो नीतियाँ हैं, जो देश के लिए उन्होंने की है, ये सब गांव-गांव, गली-गली जाकर हम उनका प्रचार करें। लगता है कि उन्होंने सही काम किया। अब उन्हीं के नाम पे जिस तरह से इलाके, या फिर प्रधानमंत्री के नाम पे सीधा वोट कर रहे हैं। हमने अभी आप सबसे पहले जब मीटिंग ले रहे थे, मैंने अपने सब साथियों से भी एक बात रखी है और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हम राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अगर आप चाहो एक शब्द बोल लें तो हम नहीं बोलेंगे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया नहीं किया, हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए
इस 2019 के चुनाव को सफल करेंगे और राजा राव इंद्रजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजने का था। लोकसभा चुनाव 2019